जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे जीएस क्लासेस पे। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में बताए थे, 2 क्लासेस अभी तक ले चुके हैं। एक में तो इंट्रोडक्शन दिए थे कि हम लोग क्लास कैसे लेंगे। दूसरी क्लास में हम ये बताए थे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी में दूसरी क्लास में हम 2 टॉपिक कवर किए थे। पहला कि भारत का नामकरण, दूसरा किए थे क्षेत्रफल। और इसी क्रम में आज तीसरा टॉपिक हम लोग करेंगे अक्षांशीय विस्तार, और चौथा करेंगे देशांतर विस्तार, देशांतरीय विस्तार। तो चलिए पहले बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार के बारे में। तो अक्षांशीय विस्तार से पहले हम जानते हैं अक्षांश क्या होता है। अक्षांश क्या होता है? देखिए, अक्षांश जो होता है विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाता है। तो अब आप लोग समझेंगे कि विषुवत वृत्त क्या होता है। तो आइए आप लोगों को समझाते हैं। इससे पहले ग्लोब दिखाते हैं। देखिए, ये ग्लोब दिख रहे होंगे आपको, शायद अच्छे से दिख रहे होंगे। ये देखिए, ये जो बीच की लाइन है ना, ये बीच की लाइन जो दिख रहे हैं आप लोग को, ये विषुवत वृत्त होते हैं। विषुवत रेखा वृत्त इसलिए कहते हैं कि ये चारों साइड से राउंड है, एक राउंड में, इसलिए बोलते हैं विषुवत वृत्त। और जो खींची गई रेखा उसको रेखा बोलते हैं। तो यहाँ से खींची गई ध्रुवों तक की वृत्त, और नीचे ये ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव होती है और ये दक्षिणी ध्रुव होते हैं। इस दोनों ध्रुवों पर खींची गई समांतर रेखा जो होते हैं वो अक्षांश कहलाते हैं। अब ये जो खींची गई होते हैं इसमें कोण से होते हैं। तो कोण बताते हैं कैसे होते हैं। देखिए, अगर इसको हम 2 भागों में काटते हैं, ठीक है ना, इसको 2 भागों में काटते हैं, तो आप लोग के माइंड में आ गए कि 2 भागों काटने के बाद जो आधा भाग बचता है उसमें से बताते हैं। देखेंगे आप लोग, ये ग्लोब हो गए। अभी ग्लोब को 2 भागों में काटेंगे तो कैसे काटेंगे? जैसे कि ऐसे हुआ, तो इसको देखिए, ऐसे काटेंगे। तो जो ऐसे काटेंगे ना, तो इसको सीधा ऐसे कर देते हैं टेढ़ा। देखिए, जैसे कि इसकी हाफ भाग मान लीजिए ये हो गया, ये हाफ हो गया, ठीक है ना। तो इसकी कोण की दूरी जो बीच में जो बताए थे, बीच में से यहाँ से जो 1 डिग्री पे खींचते हैं कोण, 1 डिग्री पे अगर लेंगे तो ये आएगी, मान लीजिए, तो दोनों साइड से खींचते हैं, ठीक है ना। 2 साइड से खींच दिए तो इस पे जो मिलाते हैं ये रेखा, इसी को बोलते हैं इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। आई कोण जो खींची गई है डिग्री, इसको बोलते हैं अक्षांश। शायद आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसी तरह सब पे खींचे जाते हैं अक्षांश, सब पे खींचे जाते हैं, पूरे चारों साइड से ऐसे होते हैं गोल में। जैसे ये गोल बना दिए हम, देखिए ग्लोब। तो इस पे जो खींचे गए कैसे, ये तो विषुवत वृत्त होता है, जो बीच वाले बताए थे, और इस पे खींची गई रेखा, ये होते हैं विषुवत वृत्त। इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। देखिए, अब जो है सो इसमें हम आप समझ गए होंगे कि जो कोणीय दूरी खींचते हैं, कोणीय दूरी उसको बोलते हैं अक्षांश। प्रत्येक कोण 1 डिग्री पे, ठीक है ना। ऐसे ही भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त, जो ये अक्षांश होते हैं ना, ये अक्षांश, इस पे सबसे लंबी दूरी जो होती है, लंबी वृत्त, ये होता है भूमध्य रेखा का होता है या विषुवत वृत्त का होता है। ये जो देखिए सबसे मोटा है बीच में, इस पे ये दूरी जो होती है सबसे
बड़ी होती है। उसके बाद जैसे से आगे ध्रुवों की हो जाएगी, इसकी दूरी कमते जाएगी, मतलब लेंथ कमते जाएगी। दोनों की समान दूरी होगी, समांतर रेखा है, लेकिन इसकी जो लंबाई है ना, इसकी लंबाई, वो दूरी कमते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखे होंगे, यहाँ पे देखते होंगे सबसे बड़ा रेखा ये हो गए, फिर उसके बाद छोटा हो गया, उसके बाद फिर छोटा हो गया, छोटा होते होते देखिए कितना छोटा हो गया। तो ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश की रेखा छोटी होती जाती है। तो क्वेश्चन उठती है कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा कहाँ होती है? तो होती है विषुवत-वृत्त पे, सबसे लंबी रेखा होती है। आप लोग समझ गए होंगे, विषुवत-वृत्त पे सबसे लंबी रेखा होती है। वैसे ही अब देखिए, विषुवत-वृत्त के उत्तर भाग में जाने से उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत-वृत्त के उत्तर के भाग में उत्तरी गोलार्ध कहलाते हैं। वैसे ही विषुवत-वृत्त के दक्षिण के भाग में दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। समझ गए होंगे। देखिए, ये विषुवत-वृत्त है, विषुवत-वृत्त के उत्तर में जाएंगे, इस साइड जाएंगे, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। वैसे ही विषुवत-वृत्त के दक्षिण में आएंगे, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। समझ गए होंगे, दक्षिणी गोलार्ध। वैसे ही देखिए, विषुवत-वृत्त जो होता है, भूमध्य रेखा उसी को बोलते हैं, पृथ्वी के 2 बराबर भागों में काटते हैं। जैसे पृथ्वी के क्या मतलब ग्लोब जो होते हैं, काल्पनिक ग्लोब है, उसको 2 बराबर भागों में काटते हैं, उसे बोलते हैं विषुवत-वृत्त या भूमध्य रेखा, विभाजन करते हैं। वैसे ही अब आप बात करते हैं अक्षांश रेखा। देखिए, अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की दिशा में पृथ्वी की चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाते हैं। ये पृथ्वी, ये ग्लोब है पृथ्वी का। अब देखिए, ये जो है सो इस पे जो खींची गई रेखा जो है उसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। वही बोल रही है कि भूमध्य रेखा के समांतर, देखिए ये दोनों की बीच की दूरी जो है ना समान है, इसलिए समांतर बोलते हैं। समांतर रेखा किधर? पश्चिम से पूर्व की दिशा में, सॉरी पूर्व से पश्चिम की दिशा में। देखिए फिर से समझाते हैं, आप लोग शायद नहीं समझे होंगे। ये बोलते हैं कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में जब आते हैं ग्लोब पर रेखा लेके, उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। वही बोलते हैं भूमध्य रेखा के समांतर, ये भूमध्य रेखा होता है, इसके समांतर पूर्व से पश्चिम पृथ्वी की चारों ओर खींची गई, इसके चारों साइड से खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाते हैं। शायद आप समझ गए होंगे, ऐसा करते हैं। अब देखिए, अक्षांश को मापते किस में है? अक्षांश को किस में मापते हैं? तो डिग्री या अंश या मिनट, अंश, मिनट और सेकेंड। जैसे कि आपको हम कहीं लिखे होंगे, ये देखिए यहाँ लिखे है ना 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। वैसे ही इसको नापते हैं अंश, डिग्री में, मिनट में, सेकेंड में। अब बात करते हैं अक्षांश कितने होते हैं। अक्षांश कितने होते हैं? तो देखिए, जैसे कि ये मान लीजिए विषुवत-वृत्त है, ठीक है। विषुवत-वृत्त पे ये होता है 90 डिग्री होता है, देखे होंगे आप। इधर समझाते हैं आपको। देखिए, ये ग्लोब हो गए, इसको 2 भाग से बांटते हैं, तो इसको बोलते हैं विषुवत-वृत्त। अब देखिए, यहाँ से 90 डिग्री ये होता है, इसका मतलब इधर 1 डिग्री, 1 डिग्री इधर, 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 ऐसे करते 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 आता है 90 डिग्री पे आता है। वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री इधर भी आएगा, पूरा 90, 1-1 डिग्री पे अक्षांश खिंचाता है। तो क्या होगा? 90 इधर खिंचाएगा और 90 इधर खिंचाएगा।
तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 कितना हुआ 180 हुआ, प्लस एक ये है, एक विस्वत वाला तभी हुआ ना ये, तो एक ये हो गया विस्वत वाला, तो कितना हो गया 181। 181 क्या हो गया अक्षांश। इसमें देखिए 181 जो 1 डिग्री के अंतराल पे खींचा हुआ है, इसमें लिखा हुआ दो जो होते हैं अक्षांश बिंदु होते हैं। अब बिंदु क्या होता है आपको समझाए थे यहाँ पे, उसे यहाँ समझाते हैं। अगर मान लीजिए हम ये लाइन खींचते हैं 1 डिग्री पे, 1 डिग्री पे जो लाइन खींचे हैं इसको मिला देंगे हम, ऐसे सभी को मिला देंगे, सभी को मिला देंगे, सभी को मिला देंगे, सभी को मिला देंगे, तो 79 डिग्री तक मिल जाएगा। लेकिन लास्ट के जो 90 डिग्री है वो एक बिंदु के रूप में है, दोनों ये नहीं मिलती है, ये कोई लाइन नहीं बनती है, केवल ये बिंदु रह जाती है। इसीलिए 79 इधर 79 इधर, तो एक जो बच गया को दो बिंदु बच गया, तो ये दो होते हैं अक्षांश बिंदु। अब बच गए तो 181 में से दो चले गए तो कितना बच गया 179। 179 जो होते हैं अक्षांश रेखा होते हैं, ये अक्षांश रेखा मतलब 79 इधर और 79 मतलब इधर 89 जो होते हैं उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, सेम 89 दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं। समझ गए ना, तो ऐसे ही लिखा हुआ है 79 उत्तरी गोलार्ध में, 79 दक्षिणी गोलार्ध में। भूमध्य रेखा पे जो विषुवत है 0 1 होता है, तो हो गया कितना टोटल 79 79 प्लस 1 प्लस 2 टोटल 181 अक्षांश। कोई जब पूछेगा आपसे अक्षांश कितने होते हैं तो 181, अक्षांश बिंदु कितने होते हैं तो 2, अक्षांश रेखा कितने होते हैं तो 179। चलिए अब देखिए लिखा हुआ है दो समांतर अक्षांश रेखा के मध्य की दूरी, दो समांतर अक्षांश रेखा के मध्य की दूरी 111.3 किलोमीटर और ध्रुवों की ओर जाने पर इसकी दोनों की दूरी बढ़ जाती है। कारण क्या है कि ध्रुवों पे थोड़ा चिपटा होने के कारण डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाते हैं दोनों अक्षांश के बीच की दूरी। जैसे यहाँ देखिए ये ध्रुव है तो क्या होता है यहाँ से तो 111.3 किलोमीटर है, 111.3 किलोमीटर 111.3 किलोमीटर ऐसे करते करते आई ध्रुव के पास जाके चिपटा होने के कारण डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, जिसको बोलते हैं, जिसका डिस्टेंस है 111.7 किलोमीटर। आप समझ गए होंगे क्योंकि थोड़ी चपटी है यहाँ पे। तो अक्षांश के बारे में समझ गए होंगे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ध्रुवों की ओर जाने पर विषुवत वृत्त की आकार छोटा होता है अक्षांश रेखा के। जैसे कि क्या होता है ये सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा ये होगा, सब उससे छोटा ये होगा, इससे छोटा ये होगा, इससे छोटा, सबसे छोटा कहाँ होगा ध्रुवों पर। तो ये बोलते हैं ध्रुवों की ओर जाने पर वृत्त की आकार छोटा होता है अक्षांश रेखा का। तो याद रहे अक्षांश रेखा में ध्रुवों की ओर जाने पर वृत्त की आकार छोटा होते हैं। समझ रहे हैं। चलिए आइए समझाते हैं अब देशांतर क्या होता है। देखिए देशांतर के दो अन्य नाम हैं, जिसको बोलते हैं प्रधान यामोत्तर बोलते हैं, यामोत्तर बोलते हैं, यामोत्तर बोले या देशांतर बोले या ऊर्ध्वाधर रेखा बोले या असमांतर रेखा बोले, सब देशांतर ही है क्योंकि इसमें कोई समान नहीं है रेखा। अब देखिए देशांतर क्या होता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर कहते हैं। जैसे समझाते हैं आपको। देखिए
ये हो गया ग्लोब, ये होते हैं विषुवत-वृत्त, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, मतलब दक्षिणी ध्रुव, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, अब डिफिनेशन देखिएगा क्या बोलता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, जैसे इसको बोलते हैं 0 डिग्री, मान लीजिए। अब यहाँ से ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी से दक्षिणी, 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 इसको बोलते हैं देशांतर। अब एक चीज देखे होंगे, ये जो होता है असमांतर रेखा होते हैं, ये आपस में समान नहीं है, इसीलिए इसको असमांतर रेखा बोलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अधिकतम दूरी दो देशांतर की बीच की दूरी जो होते हैं विषुवत वृत्त पे होते हैं। विषुवत वृत्त पे दो देशांतर रेखा की बीच की दूरी होते हैं जो 111.33 किलोमीटर, 111.33 किलोमीटर, 111.33 किलोमीटर। चलिए, तो यही देख लिए हम लोग। एक होता है यामोत्तर रेखा, एक होता है ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, उसी को बोलते हैं असमांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाते हैं। इसमें भी कुल देशांतर 360 होते हैं। जैसे देखिए, एक ग्लोब जो होते हैं इसको सर्कल बोलते हैं, वृत्त बोल सकते हैं। तो इसका क्या इतना होता है, 360 डिग्री होता है टोटल। इसीलिए एक ग्लोब पर कुल देशांतर 360 होता है, क्योंकि एक एक डिग्री पर देशांतर खींचा जाता है। तो देखिए, यहाँ से होता है, इधर क्या होता है पश्चिम, इधर क्या होता है पूर्व। तो पूर्व में 180 देशांतर होगा, पश्चिम में 180 देशांतर होगा। समझ में आ गए होंगे। अब आइए इधर दिखाते हैं। वैसे यहाँ लिखा हुआ है कुल देशांतर 360 होता है, पूर्व में होता है 180, पश्चिम में होता है 180। अब देखिए एक चीज लिखा हो, कंसेप्ट की बात। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर देशांतर रेखा के मध्य की दूरी बढ़ती है। देखिए, यहाँ की गैप कम है, यहाँ पे कम, थोड़ा बढ़ा, थोड़ा बढ़ते 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 इस बीच की दूरी जो है थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए बोलता है ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर आने पे दो देशांतर के बीच की दूरी बढ़ती है, इसलिए बढ़ती बोलती है। दो देशांतर के बीच की दूरी, अधिकतम दूरी होते हैं 111.33 किलोमीटर, जो विषुवत वृत्त में मिलते हैं। चलिए, देशांतर समझ गए होंगे शायद, आशा करते हैं। आइए आपको थोड़ा सा बताते हैं भारत का विस्तार। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे। देखिए, भारत के विस्तार में लिखा हुआ है कि पूर्वी देशांतर में भारत है। सबसे पहले बात है, भारत जो है सो पूरा के पूरा उत्तरी गोलार्ध में है। अब उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, कल पहले वाले वीडियो में बताए थे, जो इससे पहले लिए थे वीडियो, उसमें बताए थे कि उत्तरी गोलार्ध में भारत है वो कहाँ पर है। फिर से आज बता देते हैं कि देखिए, मान लीजिए ये ग्लोब है, ये विषुवत वृत्त है, और ये जो है सो कर्क रेखा है, और ये मकर रेखा है। ये मकर रेखा है, ये जो है सो कर्क रेखा है,
और ये जो है सो विषुवत है। इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव। इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए क्या है कि भारत जो है सो कर्क रेखा के बीचे बीच है। मान लीजिए भारत कहाँ है, ये भारत है, ये मान लीजिए देशांतर रेखा हो गया। तो भारत कहाँ हो गया, देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत वृत्त के ऊपर के भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, जो उत्तरी ध्रुव के साइड में, वैसे विषुवत वृत्त को दक्षिणी के भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसीलिए भारत जो है सो विषुवत वृत्त के उत्तरी गोलार्ध में है, ये भारत हुआ। अब इसी भारत को हम लेके आ जाते हैं इधर विस्तार के लिए। जैसे यहाँ पे भारत, इसे उठा कर ले आते हैं। देखिए भारत का नक्शा हम बनाए हैं, भारत का नक्शा बना जाते हैं, लेकिन फिलहाल आपको सिंपल बताते हैं। देखिए भारत की अंतिम पश्चिम साइड, अंतिम पूर्व साइड, अंतिम उत्तर साइड और अंतिम दक्षिण साइड, ये जो है सो पूर्वी देशांतर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। क्योंकि देखिए ये क्या है, इधर पूर्व हो गया, इधर पश्चिम, ये पूर्व हो गया और ये क्या हो गया, पश्चिम। इसीलिए ये क्या है, पूर्व में है, भारत पूर्व देशांतर में है। तो ये क्या हो गया, पूर्व देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से लेके यहाँ पे है 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर। आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा, पूर्वी देशांतर यहाँ भी लिखा है, पूर्वी देशांतर यहाँ भी लिखा है। ये जो है सो पूरा विश्व के लिए बताया जा रहा है कि भारत पूर्व में है। ये जो है सो जीएमटी लाइन होता है, इससे पूर्व में है। बताएंगे मानक समय जब आएंगे उसमें बताएंगे हम। अब ऐसे ही ये जो है सो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, है उत्तरी अक्षांश। वैसे ही यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। आप शायद समझ गए होंगे कि यहाँ भी उत्तरी अक्षांश है, यहाँ भी उत्तरी अक्षांश है। क्योंकि देखिए ये जो है सो यहाँ से ऊपर उत्तर होता है और यहाँ से नीचे दक्षिण होता है। देखिए तो भारत यहाँ उत्तरी में है ना, इसीलिए उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ। तो सबसे भारत का जो मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। वैसे ही 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये हो गया भारत का विस्तार। और भारत जो है सो पूरा के पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो वही यहाँ लिखा हुआ है,
देशांतर, पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। अक्षांशीय विस्तार जो है सो अक्षांशीय में कितना है, उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ये उत्तरी गोलार्ध में पूर्णतः अवस्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ये उत्तरी गोलार्ध बता दिए। चलिए, और आज हम इतना ही करते हैं। और हाँ देखिए, ये जो वीडियो बन रहा है वो दोनों लोग के लिए है। दोनों लोग कैसे, एक तो वो होते हैं जो कि तैयारी अच्छे से किए हुए हैं, उनके लिए रिवीजन पर्पस पे हो जाएगा, एग्जाम टाइम में आराम से रिवीजन कर लेंगे। ज़्यादा मिनट के वीडियो होते नहीं, 15 से 20 मिनट के वीडियो होते हैं, आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। या तो 1.5 में स्पीड में देख लीजिए, या खाना खाते समय देख लीजिए, टहलते समय देख लीजिए, रिवीजन पर्पस पे। और एक उनके लिए भी है जो स्टार्टिंग कर रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनके तो नोट्स बनाना पड़ेगा शॉर्ट, क्योंकि आपको ये तथ्य के हिसाब से बनाना पड़ेगा नोट्स। लेकिन जो पढ़े हैं उनको कोई भी एग्ज़ाम में, ऑल एग्ज़ाम में काम आएगा। इसीलिए आप लोग इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए कि हम और सब्जेक्ट लेके आए आप लोग के लिए सेम ऐसा ही करके, जैसे कि हिस्ट्री को लेके आने वाले हैं। लेकिन कम से कम सब्सक्राइबर तो बढ़ाइए अच्छा खासा, जो कि हमको बढ़ाने में भी अच्छा रहेगा, और लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।